सो ये लव टू हिट मी का लास्ट पार्ट है और ये टू शॉट का मतलब सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे जाकर के देख लीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा स्टोरी। आई नो जंकुक, तुम अभी कैसा फील कर रहे होगे, जैसा तुम फील कर रहे हो वैसा मैं भी फील कर रही हूँ। आप जिससे प्यार करते हो वो अगर आपसे दूर चला जाए तो कैसा दर्द होता है वो मुझे पता है, बट तुम्हें जानना होगा कि जिससे आप प्यार करते हो जरूरी नहीं है कि आपसे वो भी प्यार करता हो। तियोंग ये सब सोच रही होती है कि उसे अपने मेन डोर पे ना एक नॉक सुनाई देता है, तो वो जल्दी से जाती है और वो दरवाजा खोलती है और देखती है वहाँ पे एक लड़की खड़ी रहती है। हाँ, इस वक्त यहाँ पे कौन आ सकता है, चलो देखती हूँ। तो दरवाजा खोल देती है। हेलो मैम, मेरा नाम आयु है, मैं जंकुक सर की सेक्रेटरी हूँ और मुझे उन्होंने ही भेजा है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह, तो तुम ही हो आयु, मैंने जंकुक से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आओ ना, हैव अ सीट। थैंक यू मैम, ये लीजिए आपका ड्रेस, ये जंकुक सर ने आपके लिए भेजा है। सर बहुत रोमांटिक लगते हैं एंड कांग्रेचुलेशंस। मैंने सुना है कि आपकी नई नई शादी हुई है। थैंक यू आयु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बैठो ना, तुम खड़ी क्यों हो? तुम कुछ लोगी, टी, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? नो थैंक यू मैम, मुझे जल्दी जाना होगा, वर्किंग आवर है ना इसीलिए। ओह कम ऑन आयु, तुम मेरी एज की लगती हो, तुम मुझे मैम क्यों बुला रही हो? कम से कम घर में तो मुझे मैम नहीं बुलाओ, मुझे ते बुलाओ, सिर्फ ते। बट मैम, बट कुछ नहीं, इट्स माय ऑर्डर, ओके? तुम मुझे सिर्फ ते बुलाओगी, ओके? ते, अब मैं चलती हूँ, वर्किंग आवर है ना, मुझे जल्दी जाना होगा। इतनी धूप में आई हो, एटलीस्ट पानी तो पी लो। तुम जंकुक की चिंता मत करो, अगर जंकुक भी होता ना तो यही करता। एटलीस्ट पानी पी लो तुम, तब जाना। ओके मैम, आई मीन ते। जैसे ही तेयोंग वहाँ से जाने वाली होती है ना, तो आयु देखती है कि तेयोंग के नेक पे बहुत ज्यादा चोटें लगी रहती है। तेयोंग का नेक जो होता है बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। ये जो ते के नेक पे इंजरी होती है ना, वो जंकुक के कारण होती है, जो कि जंकुक ने लास्ट नाइट जिमिन समझ के तेयोंग को दिया था। वेट, ते, तुम्हारे नेक पे ये इंजरी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रही है, क्या कुछ हुआ? तुम्हें तो इसे डॉक्टर से दिखाना चाहिए था, ये तो बहुत पेनफुल दिख रही है। ये तो मेरी एलर्जी है, ये मुझे इन्फेक्शन हुआ है। वो एक्चुअली मुझे पीनट बटर से एलर्जी है ना, और मैंने गलती से कल पीनट बटर खा लिया था, इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। भले ही पेनफुल दिखता है और है भी, बट ये ठीक हो जाएगा। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आयु। Whatever it is, it looks painful. तुम्हें जल्दी से जल्दी डॉक्टर की अटेंशन की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा सकती हूँ। ये बहुत ज्यादा पेनफुल दिख रहा है तेयोंग, मैं जब देख रही हूँ मुझे इतना पेनफुल दिख रहा है, तो तुम्हारे नेक पे तो ये सब है, तो तुम्हें कितना पेनफुल लग रहा होगा ये। नो वरीज आयु, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भले ही पेनफुल है, बट ये थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। वैसे भी जंकुक को इसके बारे में पता है और मेरी बहुत केयर करता है, तो तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लेट हो रही होगी ना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। उतनी ही देर के इंटरेक्शन में तेयोंग आयु से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। वो आयु को सब कुछ बताना चाहती है, पर वो नहीं बता सकती है, क्योंकि तेयोंग नहीं चाहती है कि जंकुक का इमेज उसके खुद की कंपनी में तेयोंग के कारण खराब हो जाए। तेयोंग ना वो बात टाल देती है और आयु के लिए पानी लेने के लिए चली जाती है। इतना लड़खड़ा के क्यों चल रही है? कुछ तो बहुत बुरा हुआ है बेचारी के साथ, और शायद ये बहुत ज्यादा बीमार है। मुझे सर को बता देना चाहिए। जब मैं जाऊंगी ना ऑफिस वापस, तो मैं सर को बता दूंगी कि तेयोंग का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और उसे डॉक्टर से दिखा देने के लिए। मैं तुम्हारी हूँ जंकुक, और हमेशा से तुम्हारी ही रहूंगी। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था कॉलेज में, उसी दिन मैंने तुमसे प्यार कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम मुझसे नहीं, तुम मेरी बड़ी बहन जिमिन से प्यार करते थे। जिमिन तो शुगा से प्यार करती थी हमेशा से। पता नहीं तुम मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे। मैं तुम्हारी वाइफ ना सही, फियांसे ना सही, गर्लफ्रेंड ना सही, मैं तुम्हारी दोस्त तो थी। 5 सालों की दोस्ती से तुम्हें इतना विश्वास तक भी नहीं हुआ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों जंकुक, क्यों? मुझे अपना ओल्ड कुकी वापस चाहिए, मुझे अपना ओल्ड जंकुक वापस चाहिए, जो मेरी दिक्कतों को समझे, जो मुझे हर्ट ना करे। और
और तभी तेयंग को जंकुक का कॉल आता है। हेलो जंकुक, हाँ तुम्हें वो ड्रेस मिल गई जो कि मैंने तुम्हें भेजाई थी आयु के हाथ से? हाँ वो ड्रेस तो मुझे मिल गई है। हाँ तो रेडी रहना 7 बजे, क्योंकि आज हमें एक मीटअप में जाना है। यहाँ पे मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे पापा यानी जीहोप अंकल होंगे और वहाँ पे हमें एक हैप्पी कपल जैसा एक्टिंग करना होगा। तो बी रेडी, 7 बजे मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा। और हाँ, वो जो ब्रूजेस है तुम्हारे नेक पे उन्हें मेकअप से कवर कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो ब्रूजेस कोई देखे और वापस से कोई हंगामा खड़ा हो हमारी फैमिली में, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग मीटअप कर रहे हैं और बहुत दिन बाद मैं अपनी मॉम से भी मिलने वाला हूँ। क्या मीटअप? हेलो जंकुक, जंकुक, आइश ये बार-बार फोन क्यों काट देता है? मैं क्या करूँ? मैं तो अभी सही से चल भी नहीं पा रही। अगर मुझे जंकुक की मॉम ने ऐसे देख लिया तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। टाइम स्किप, ऑलमोस्ट 7 बजने वाला होता है और तेयंग ने अपना ब्रूजेस छुपाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन मतलब 2-3 ब्रूजेस ना ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करने के बाद भी सी थ्रू हो ही रहे थे, तो उसने उसे मतलब हार मान के छोड़ दिया। और उसके बाद जो तेयंग ने ड्रेस पहना जंकुक का दिया हुआ, वो परियों की परी, हूर की परी, अप्सराओं की अप्सरा लग रही थी। थैंक गॉड मैं यहाँ पे टाइम से पहुँच गया। अब वहाँ पे कम से कम 8 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। जल्दी आओ तेयंग, फॉर गॉड सेक हम लोग लेट हो रहे हैं। जंकुक मैं आ गई। ओह फॉर गॉड सेक, तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया था? हाँ क्या अपना नया ड्रामा का स्क्रिप्ट लिख रही थी तुम? हाँ जंकुक तेयंग को बिना देखे ही उसे डांट रहा होता है, बट जैसे ही जंकुक तेयंग की तरफ मुड़ता है वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि तेयंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। हाँ तेयंग इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। जंकुक होश में आ, होश में आ। तू तेयंग के बारे में ये सब कैसे सोच सकता है? उस दिन तो मैं ड्रंक था इसीलिए ऐसा हुआ, पर अभी मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है? कंट्रोल योरसेल्फ जंकुक, कंट्रोल। जंकुक बहुत कोशिश करता है बट अपना कंट्रोल खो देता है, इसीलिए जंकुक ते को खींच लेता है अपनी बाहों में। जंकुक तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं कचरे को हाथ तक नहीं लगाता। उसे किस करना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो बस तुम्हें अपनी औकात याद दिला रहा था, बस तुम्हारी औकात। अपनी औकात भूलना मत। आज मैं तुमसे अच्छे से बिहेव कर लूँगा, तो प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ और अपना ये ड्रामा कहीं और दिखाना। ये एक्टिंग जो तुम कर रही हो ना कि तुम मेरे बारे में बहुत ज़्यादा केयर करती हो, वो करना बंद कर दो। बहुत घिन आती है तुमसे। मुझे अभी क्या हो गया था? मैंने इस तेयंग को अपनी तरफ क्यों खींचा? अभी तो अच्छा हुआ मैंने बहाना बना दिया, नहीं तो आज माय गॉड। कंट्रोल जंकुक। ओके देन गाड़ी में बैठो, तुम्हें हर चीज की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। फिर जंकुक और तेयंग गाड़ी में बैठ जाते हैं और जहाँ पे तेयंग का घर था, जहाँ पे मीटअप था, वहाँ पहुँच जाते हैं। पूरा कार राइड ना तेयंग कुछ बोलती है और नहीं जंकुक। हम पहुंच गए और याद रखना यहाँ पे हमें एक हैप्पी कपल जैसा एक्टिंग करना है, तो प्लीज अपना यहाँ पे कोई ड्रामा खड़ा मत करना। ओके मैं उतर रही हूँ। रुको, मैंने कहा ना कि हमें यहाँ पे एक हैप्पी कपल जैसा एक्टिंग करना है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खोलता हूँ। तुम मेरे लिए कार डोर खोलोगे? हाँ नहीं नहीं खोलो ना, मैंने कहा मना किया। तेयंग मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तूने अच्छे से खाना पीना खाया ना? तुझे कोई चोट तो नहीं लगी ना? एकदम फिट क्लास है ना तू? तेरे पैर को क्या हुआ? तू ऐसे क्यों चल रही है? हाँ कहीं गिर गई थी क्या तू? नहीं पापा, बस पैर फिसल गया था इसीलिए। आप मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। और तो और जंकुक मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता है।
मेरे होते हुए उसे और कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। वो मेरे साथ सेफ रहेगी। आप बताइए, आप कैसे हो? ऐसा होना भी चाहिए। तुझे एक जेंटलमैन बन के रहना है। मैंने तुझे परवरिश दी है जेंटलमैन वाली। मॉम, आप आ गए? चलिए, अच्छा है, हम लोग साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जंगकुक, इस बार मैं तुझसे नहीं अपने प्यारी बहुरानी से मिलने आई हूँ। जिहोक जी, आपने जितना बताया था ना, उससे तो 10 गुना ज्यादा सुंदर है हमारी थी बिटिया। आओ ना बेटा, आओ ना। तुम लोग खड़े क्यों हो? मैं तुम्हारा नजर उतारती हूँ बेटा, रुक जाओ। फिर जिन ने तेयोंग का नजर उतारा और उसे घर में इनवाइट किया। देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यारा प्यारा, बहुत सुंदर और बहुत डिलीशियस चीजें बना के रखी हुई है। आओ ना बेटा। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी मॉम? आप मुझसे मिलने आए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे वजह से आपको इतना काम करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। अरे क्यों ना बनाती मैं, और क्यों ना जरूरत है इसकी? तुम मेरी बहू नहीं बेटा, बेटी है बेटी। इस नालायक को तो कोई संभालने से रहा। अब तू मेरे नालायक से बेटे को संभाल रही है, और इतनी प्यारी बेटी मुझे मिली है, तो उस खुशी में मैंने एक छोटा सा ही तो डिश बनाया है। और आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई। बिजनेस मीटिंग्स में मैं इतना बिजी हो गई थी कि मैं खुद के बेटे की शादी तक भी नहीं अटेंड कर पाई। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मॉम, आप माफी मत मांगिए, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आप मेरे से मिलने के लिए यूएसए से कोरिया आए। हाय मेरी बच्ची। तेओ, मुझे तुझसे एक और बात पूछनी थी बेटा। ये जंगकुक तुझे परेशान तो नहीं करता ना? कि तुझे डांटता वाटता तो नहीं है ना? अगर ऐसा कोई बात है ना तो मुझे बता। इस खुदे को तो मैं नहीं मॉम, आपको जंगकुक की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हाँ मॉम, आपको लगा भी कैसे कि मैं अपनी तेयोंग को डांटूंगा भी? हाँ, आपको पता नहीं है कि मैं तेयोंग से कितना प्यार करता हूँ। शी इज लिटरली माय बेबी। मॉम, तब तक आप जिहोप अंकल से बात करिए। मैं और ते थोड़ी देर में फ्रेश एयर लेके आते हैं, है ना ते? हाँ मॉम, हम आ रहे हैं। देखो, बालकनी में चले जाते हैं और वहाँ भी उनके सिवाय और कोई नहीं होता है। लिसन, मैंने जो भी किया और कहा मॉम और डैड के सामने, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग है। सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग। डोंट यू डेयर, तुम ख्याली पुलाव मत पकाना कि आई विल लव यू और समथिंग लाइक दैट। ये सिर्फ और सिर्फ आज की रात के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग है। और हाँ, डोंट यू डेयर मॉम को कुछ भी पता ना चले, और ना ही जिहोप अंकल को। और अगर उन्हों में से किसी को भी भनक तक लगी ना, आई स्वेयर यू आर डेड किम तेयोंग। ये कह के जंगकुक तेयोंग को अकेला बालकनी में छोड़ के चले आता है। कंट्रोल योरसेल्फ तेयोंग, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैं यहाँ पे इस वक्त नहीं रो सकती। मुझे अपने टीयर्स को कंट्रोल करना होगा। अगर मैं रोई तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और सब सस्पेशन में आ जाएंगे। यू कैन डू दिस, स्माइल। ते बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके और अपने टीयर्स को कंट्रोल करके वापस से जंगकुक के पास चली जाती है। अरे ते बेटा, तुम आ गई। हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। जंगकुक ने कहा कि तुम्हें कुछ फ्रेश एयर चाहिए था, इसीलिए तुम बालकनी में गई। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा दिया? अगर ऐसा है तो आई एम रियली सॉरी बेटा। मैं ना कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। नहीं मॉम, ऐसा कोई बात नहीं है। उल्टे तो मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जो भी स्ट्रेस था मेरा, आपसे मिलके, आपसे बात करके मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो गया। वो मुझे ना थोड़ा गर्मी लग रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा ठंडी हवा लेने के लिए गई थी। और कोई बात नहीं है। ओह अच्छा, मैं तो डरी गई थी कहीं मैंने एक्साइटमेंट में ज़्यादा तो तुम्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं कर दिया। चलो अच्छी बात है बेटा, तुम डिनर कर लो। अब ते बेटा, क्या तुम 2 मिनट के लिए इधर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। आई एम सॉरी गाइज, मुझे तेरे थोड़ी बात करनी थी। इज दैट ओके? अरे मिस्टर जिहोप, इसमें पूछने की क्या बात है? आपकी बेटी, इतने दिन बाद मिले हैं आप दोनों, बात करिए ना। फिर जिहोप तेयोंग को वहाँ से लेके चला जाता है। ते बेटा देखो, तुम गुस्सा मत होना, बट जिमिन और शुगा तुमसे मिलने आए हैं। उन दोनों ने शादी भी कर ली है। तुम
मुझसे मिल लो जरा प्लीज। ये आप क्या बोल रहे हो पापा? आपको पता है ना कि जंकुक और जंकुक की मॉम भी यहाँ पे आई है। अगर उन दोनों ने जिमिन और शुगा को एक साथ देख लिया तो क्या होगा? भगवान न करे जंकुक ने जिमिन को यहाँ देख लिया तब क्या होगा पापा? वो यहाँ नहीं आएंगे थे, ट्रस्ट मी। जिमिन जिमिन तुझे पता है ना कि यहाँ पे आना तेरे लिए ठीक नहीं है, तो फिर क्यों तू यहाँ पे आई? हाँ, अगर जंकुक ने तुझे देख लिया तो क्या होगा? तुझे बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जिमिन। तो अपने आप को क्यों ट्रबल में डालती है हमेशा? बस करते। तू अभी मेरे बारे में सोच रही है? क्यों क्यों सोच रही है मेरे बारे में? तो हाँ, मेरी वजह से आज तू यहाँ पे फंसी हुई है। जिमिन तू ऐसा क्यों बोल रही है? तू अपने लव के साथ खुश है और मैं अपने लव के साथ खुश हूँ। तू खुश है ना? तो फिर ये क्या है? हाँ, तेरी बॉडी पे इतने सारे पेनफुल मार्क्स क्यों है? मुझे जवाब चाहिए। जिस इंसान ने 2 दिन में तेरा ये हालत कर दिया, उस इंसान के साथ तू पूरी जिंदगी कैसे रहेगी? चल, आज मैं जग्गू को सारा सच बता दूंगी, सब कुछ। जिमिन तू मेरी चिंता मत कर, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ जिससे तुम्हें बाद में पछतावा हो। हाँ प्लीज, तू यहाँ से शुगा को लेकर के लंदन वापस चले जा। मैं यहाँ पे सब कुछ संभालूंगी, ठीक है? ट्रस्ट मी, जल्दी जाओ, तुम्हारे पास टाइम कम है। यहाँ की लास्ट फ्लाइट रात के 12 बजे के बाद बंद हो जाती है, यू नो ना? हे लुक एट मी, हम जंकू को अभी सारा सच बता के आ रहे हैं। हाँ अभी इसी वक्त तू मेरे साथ चल, मुझे जंकू को बहुत सारी चीजें बतानी है। नहीं जिमिन, जंकू को हार्ट प्रॉब्लम्स है। अगर तू उसे ये सच बताएगी वो सह नहीं पाएगा जिमिन, उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उसे हर्ट हो। तू क्यों नहीं समझ रही है? जंकुक तुझसे नफरत करता है। जो चीज तूने की ही नहीं है उसके लिए तुझे सजा क्यों मिले? तुझे क्या लगता है कि फ्यूचर में अगर जंकुक को पता चलेगा कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, मैं जिंदा हूँ और मैंने शुगा से शादी कर ली है, तो उस पर क्या बीतेगी? कितना रिग्रेट होगा उसको कि उसने तुझे इतना हर्ट किया। उससे अच्छा तू मेरे साथ चल, हम अभी जंकुक को सब कुछ बता देंगे। जिमिन ऐसा नहीं है, जंकुक मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी बहुत केयर करता है, मुझे रानी बना के रखता है। तो ये सब क्यों कर रही है? अपनी हालत देख, तेरे ब्रूजेस से खून जा रहा है लिटरली। तुझे पता है ना कि तू झूठ नहीं बोल सकती, और स्पेशली मुझसे तो तू कभी झूठ नहीं बोल सकती। जिमिन तू ही बता मैं क्या करूं? जिमिन तू ही बता मैं क्या करूं? मैं जंकुक से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वो मुझे हर्ट करता है, मुझे पता है। मैं खुद को डिफेंस भी कर सकती हूँ पर मैं नहीं कर पाती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं क्या करूँ जिमिन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जिमिन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इट्स ओके दे बेबी, ऐसे नहीं रोते। देखो तुम खुद अब बड़ी हो गई हो, ये डिसीजन मैं अब तुम पे छोड़ती हूँ। आज तो तुमने मुझे रोक लिया जंकुक को सच बताने से, लेकिन 2 वीक बाद मैं वापस आऊंगी शुगा के साथ, और तब मैं जंकुक को सारा सच बता दूंगी। उस बार तो मुझे नहीं रोक पाएगी, मैं कैसे भी करके जंकुक को सारा सच बताऊंगी। ठीक है अब मैं चलती हूँ, प्लीज अपना ख्याल रखना प्लीज। फिर जिमिन ते का आंसू पोंछ करके वहाँ से चली जाती है और तेयोंग वापस से जंकुक के पास चली जाती है। कहाँ थी तुम इतना देर से? वो मैं पापा से बात कर रही थी। Are you really mad or something? अगर मॉम को पता चल जाता और उन्हें थोड़ा सा भी शक हो जाता तो? ओह डार्लिंग, क्या तुम मेरे बिना 2 मिनट भी नहीं रह सकते? अब बताओ मॉम, मैं 2 मिनट के लिए क्या गई? मुझसे शिकायत कर रहा है कि इतना देर कहाँ लगा, ब्ला ब्ला, मेरा मन नहीं लगा। मेरे बिना तो इसका मन ही नहीं लगता। मॉम आप यहाँ? आई एम रियली सॉरी बेटा, लेकिन मैं ये बताने आई थी कि ते का कोई दोस्त आया है जो कि तुम दोनों से मिलना चाहता है। मिल लो, फिर जितनी गपशप मारनी है मार लेना। हेलो ते, हेलो जंकुक, कैसे हो तुम दोनों यार? ओह माय गॉड चैन, तुम यूएसए से वापस कब आए? खे इतना क्या हंस रही है ये चैन को देख के? मुझे देख के तो कभी नहीं हंसा ऐसे। वैसे भी रोए हंसे मुझे क्या, आई डोंट केयर। सरप्राइज! यार ते ये सब बातें छोड़, तूने तो कहा था कि तू मेरे लिए वेट करेगी, तो तूने मेरे लिए वेट क्यों नहीं किया? और ऊपर से मुझे शादी में इनविटेशन भी नहीं दिया।
ओह माय गॉड ते, आई हेट यू ते। और इसके लिए वेट क्यों करेगी भला? इसे भी पता था कि ते मुझसे प्यार करती थी कॉलेज के टाइम से, और अभी भी मुझसे ही प्यार करती है। ब्रो जंकुक, यार यू आर सो लकी। अगर तू 1 महीना भी रुक जाता ना तो ते तुम्हारी भाभी होती, मेरी नहीं। 1 महीना छोड़ो, अगर मैं 1 साल भी रुक जाता ना तो ते मुझसे ही शादी करती। Bro, chill. I was just joking. Lovey-dovey possessive husband. You both look so good together, यार. Yes, I know. Baby, चले डिनर करने के लिए। मानचन, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, प्लीज। ओह विंटर वेयर, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा सॉरी रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए ना। ओके, मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूंगा। You will regret this later, Kim Taeyong. जंकुक इतना ज्यादा जेलस हो गया था ना बांचान और ते को साथ में देख के कि उसे ना आज दिख रहा था ना पार। वो इतना ज्यादा जेलस हो गया था कि वो जल्दी से खाना खा करके जो है ना ते को वहाँ से वापस से लेके चले आता है और उसे कार में बैठा करके फुल स्पीड में कार करके कहीं जाने लगता है। जंकुक, ये तो हमारे घर का रास्ता नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं? जंगल के बीचों बीच हमारा एक विला है, शायद तुम्हें याद होगा, हम वहीं जा रहे हैं। पर हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहाँ कोई किसी का चीख तो नहीं सुन सकता ना, इसीलिए। तुम्हारा मतलब क्या है? तभी जंकुक गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा कर लेता है। जंकुक, मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? जंकुक, होश में आओ, छोड़ो मुझे। यही तो तुम चाहते थे किम ताeyong, मेरा प्यार, है ना? अब मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? पीछे क्यों हट रही हो? आज मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि तुम सोचोगे कि तुम लकीएस्ट गर्ल हो इस दुनिया में। जंकुक, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना मेरे तरफ। वो पांचान जब तुम्हें टच करता है तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, और जब मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ तुम्हारा हस्बैंड, तो तुम्हें दिक्कत हो रही है ना? क्या? देखो मुझे, मेरी तरफ देखो। तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं तुमसे प्यार करूं। हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझसे नजर मत हटाओ किम ताeyong, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है जंकुक। पांचान हमारे साथ पढ़ता था और वो तुम्हें भी पता है। कि इश्क की कतार में न भाग यूं बेकार में, जरा संभल के चलो मेरी जान। ये जो दिखे वो है नहीं, किसी का इस पे बस नहीं, बिखर गए हैं इसमें कितने हाल। ये मीठा सा जहर लगे, अफीम की लहर लगे, कि डूबना भी अब लगे। हेलो मेरे इनोसेंट आमिस, टाइम स्किप करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। जंकुक जल्दी उठ जाता है, यानी टीसी भी जल्दी उठ जाता है, और वो अपने बारे में और टी के बारे में सोच रहा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं किया जंकुक। हाँ, जंकुक मेरा बहुत ख्याल रखता है। आपको मेरे जैसा भी नहीं हाँ, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद पता नहीं चल रहा है। मैंने ये सब क्यों किया कर रहा, और मैं ताeyong की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ? Oh my
फ्रेश एयर की जरूरत है। ते अभी भी सो रही है, मैं वॉक पे जा सकता हूँ। ते को सोचा था एक जंगकुक जॉगिंग के लिए चला जाता है। तो एक्चुअली ये जो विला है ना इनके मतलब जंगल में, जंगल के बीचों बीच, तो जैसे शहर में बहुत मतलब अमीर लोगों के विलाज होते हैं, वैसे ही जंगल में भी अमीर लोग के विलाज होते हैं। तो जैसे ही वो जॉगिंग कर रहा था उसे जेनी मिल जाती है। जेनी भी जंगकुक, तेयोंग और जिमिन की दोस्ती होती है और उसे जिमिन के बारे में पता होता है कि जिमिन शुगा के साथ शादी कर ली है। उसे ये नहीं पता होता कि जो रूमर निकले जिमिन के बारे में कि वो मर चुकी है, वो उसे ये नहीं पता है। बस उसे मतलब रियलिटी पता है कि जिमिन शुगा से शादी कर ली है लंदन में। ओह हे जंगकुक, इज दैट यू? हे, तुम भी अपने विला में रहने आए हो क्या? ओह हे जेनी, हाँ मैं भी अपने विला में ही रहने आया था। ओह कांग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। हाँ मैंने सुना कि तुमने तेयोंग से शादी कर ली है। जिमिन के जाने के बाद मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी से शादी करोगे। अच्छा, और तेयोंग कैसी है? जिमिन तो बहुत खुश है। वो अपनी लव ऑफ लाइफ शुगा से शादी जो कर ली। मुझे बहुत डर लग रहा था तुम्हारे बारे में कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि जिमिन ने शुगा के साथ शादी कर ली है तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। बट मुझे तुम देख के अच्छे ही लग रहे हो। मतलब मुझे भी बहुत खुशी हुई कि तुमने तेयोंग को एक्सेप्ट कर लिया। वो भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। चलो तो तुम लोगों की मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? हाँ हाँ हाँ। ये कैसा मजाक है जेनी? और ये तुम क्या बोल रही हो कि जिमिन लंदन में है और उसने किसी शुगा नाम के इंसान से शादी भी कर ली है? ओह कम ऑन जंगकुक, अभी प्रैंक करने का टाइम नहीं है। तुम्हें भी पता और मुझे भी कि जिमिन लंदन में है। वो बहुत ज्यादा खुश है। ये देखो कल उसने मुझे अपनी शादी की फोटोज भी भेजे। बहुत क्यूट लग रहे दोनों एक साथ। हाँ फोटोज? फिर जेनी जंगकुक को जिमिन की शादी की फोटो दिखाती है। जेनी जिमिन जिंदा है। ये सब मुझे क्यों नहीं पता था? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तुम ठीक तो हो ना जंगकुक? लगता है जेनी के जाने का असर तुम्हारे दिमाग पे पड़ गया है। यू रियली नीड अ रेस्ट। जेनी ये सारी फोटोज तुम्हें कहाँ से मिली? हाँ बोला तो था बाबा, जिमिन ने ही भेजा है मुझे ये सारा फोटो। अगर जिमिन जिंदा है और वो लंदन में है तो उस रात जेहोब अंकल ने मुझे कॉल करके ये क्यों बोला था कि जिमिन का एक कार एक्सीडेंट में? ये सब क्या हो रहा है जेनी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक ये सब जो तुम बोल रहे हो ना मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। भला जेहोब अंकल ऐसा क्यों बोलेंगे? और वैसे भी जिमिन बहुत ज्यादा खुश है। अब उसके बारे में भूल जाओ। तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है तेयोंग, उस पे ध्यान दो ना। जिमिन पे छोड़ दो क्योंकि अब जिमिन किसी और की हो चुकी है। क्या क्या? मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है। ये सब क्या हो रहा है? जिमिन जिंदा है, वो लंदन में, उसने किसी के साथ शादी कर ली है। जंगकुक आर यू ओके? जेनी मुझे जाना होगा, मुझे जल्दी जाना होगा। आई एम रियली सॉरी। अरे जंगकुक सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो? अब इससे क्या हो गया? पागलों जैसे बिहेव क्यों कर रहा है? और बातें भी इतनी अजीब अजीब कर रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ। फिर जंगकुक जल्दी से अपना विला में जाता है जहाँ पे तेयोंग रहती है। तेयोंग आज मुझे ना जेनी मिली जब मैं वॉक पे गया था और वो कह रही थी कि जिमिन जिंदा है और उसने किसी के साथ शादी भी कर ली है। और उसने मुझे फोटोज भी दिखाई जिमिन और उस शुगा के। मैं क्या करूं? मेरा सर बहुत दुख रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तेयोंग, ये सब क्या हो रहा है? उस रात जेहोब अंकल ने मुझे कॉल करके ये क्यों कहा था कि जिमिन इस दुनिया में नहीं रही? वो क्या हो रहा है तेयोंग? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज तेयोंग कुछ तो बताओ। तेयोंग लिसन, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है ये सारी मेरी गलती है, मैंने बहुत बुरा किया है। लेकिन जब मेरी बॉडी गुस्से में रहती है ना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं कुछ भी कर लेता हूँ तेयोंग। मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है और ट्रस्ट मी मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ उसके लिए। पर पता नहीं मैं आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो जाता हूँ, मुझे खुद पता नहीं रहता। मैं जब गुस्सा से बाहर आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया है। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड होते हो और आई एम सॉरी कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर पाया। वो लिसा, नेवर माइंड, लिसा की छोड़ो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही थे? कुछ तो बोलो प्लीज। तेयोंग लिसन। ते अपनी आंखें खोलो ते। ओह माय गॉड ये तो बेहोश है। ओह माय गॉड तेयोंग कब से बेहोश है? मुझे पता क्यों नहीं चला? तेयोंग अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं
मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा ते। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। हॉस्पिटल में ते को एडमिट करवाने के बाद ना जंगकुक जल्दी से जिन को और जेहोप को कॉल कर देता है और जेहोप जिमिन को कॉल कर देता है कि हाँ तेयोंग हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। तो जिमिन जो है ना लंदन जाने ही वाली होती है, वो एयरपोर्ट पे होती है, बट वो जो है ना अपना फ्लाइट मिस करके वो यहाँ पे वापस से साउथ कोरिया आ जाती है ते को देखने के लिए। कहाँ है मेरी बहन, कहाँ है तेयोंग? रूम नंबर 102। जॉन जंगकुक, क्या किया तुमने तेयोंग के साथ? हाँ, क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? यू आर अ मॉन्स्टर। हाँ जिमिन, मुझे पता है मैं मॉन्स्टर हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा गंदा इंसान हूँ। मुझे घिन आ रही है खुद से। ये सब क्या हो गया मेरे हाथों से? ये क्या हो रहा था? तुमने शुगा के साथ शादी कर ली। एक बार बोल के तो देखते कि तुम मेरे से प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करता जिमिन। मैं सोच रहा था कि तेयोंग ने तुम्हें जानना चाहते हो तुम? जानना चाहते हो कि ये सब झूठ किसने प्लान किया? तेयोंग ने, वो भी तुम्हारे चलते। उसे पता था कि तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम्स है और अगर तुम्हें सडनली शादी के एक दिन पहले ही पता चलेगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें हार्ट अटैक भी आ सकता था। तुम्हें बचाने के लिए उसने इतना कुछ सब कुछ सहा और तुमने क्या किया? फिर जिमिन स्टार्टिंग से एंड तक का सारा कहानी जंगकुक को एक्सप्लेन कर देती है डिटेल में। ये मैंने क्या कर दिया? मिस किम तेयोंग को होश आ चुका है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं और शी इज परफेक्टली फाइन एंड आउट ऑफ द डेंजर। वो किसी जंगकुक नाम के इंसान को ढूंढ रही है। प्लीज आप जल्दी जाके उनसे मिल लीजिए। तेयोंग मैं आ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो जंगकुक? तुम्हें कोई भी हक नहीं है तेयोंग से मिलने का। तुम यहाँ बाहर रहोगे। जिमिन तेयोंग मुझे बुला रही है। मुझे एक बार उसे देखने दो प्लीज। मैं उसे बात भी नहीं करूँगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। उसे देखना है बस। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ रहे। तुम बाहर रहो। शुगा प्लीज इस जंगकुक को यहाँ अंदर मत आने देना। ओके जिमिन। शुगा प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। मुझे बस एक बार देखना है। मुझे बस एक बार मेरी ते को देखना है प्लीज। मैं बस देखूंगा और वापस आ जाऊंगा। मैं उसे बात तक नहीं करूंगा प्लीज। वो मुझे देखना चाहती है। देखो जंगकुक, तुमने जो किया है उसके बाद मैं तो क्या, कोई भी तुम्हें ते से नहीं मिलने देगा। नहीं तेयोंग, नहीं मुझे उसे मिलना है। जिमिन, जंगकुक नहीं आया क्या? आया था, लेकिन मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। तेरी सेहत के लिए भाई अच्छा होगा कि वो तुझसे ना मिले। पर जिमिन, मुझे उसे देखना है। नहीं बेटा, मुझे घिन आती है ये कहते हुए कि वो मेरा बेटा है। उसने जो काम किया वो बहुत ही घिनौना था। मेरी परवरिश में कहाँ कमी हो गई थी जो वो ऐसा निकल गया। अच्छा होगा तू उससे ना मिल बेटा। हाँ तेयोंग, तू मेरे साथ लंदन आ रही है। मैं, शुगा और तू अगली फ्लाइट से लंदन जा रहे। तू यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुझे यहाँ साउथ कोरिया में नहीं छोड़ सकती। टाइम स्किप। 2 दिन बाद जब तेयोंग का हालत थोड़ा ठीक हो जाता है तो जिमिन और शुगा उसे अपने साथ लंदन लेके चले जाते हैं। उस टाइम पे भी जंगकुक को तेयोंग से नहीं मिलने दिया जाता है। हालांकि तेयोंग भी जंगकुक से मिलना चाहती है, बट कोई भी तेयोंग को भी जंगकुक से नहीं मिलने देता है। आज तुम्हारे कोरिया से गए 1 साल हो चुके हैं तेयोंग। मैं अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब से तुम गई हो यहाँ से मैं तुमसे बात तक नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी। और मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ अपना एंगर इश्यूज को ठीक करने के लिए। जब मैं ठीक हो जाऊँगा तब मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा। तुम्हारा जंगकुक। इसी तरह जंगकुक हर वीक तेयोंग को फ्लावर्स एंड लेटर भेजा करता था और इसी तरह देखते देखते 3 साल बीत जाता है। 3 साल बीत गए तेयोंग। आज तक तुमने मुझे कॉल तक नहीं किया। पता नहीं आज मुझे तेयोंग की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जंगकुक ये सब साइड स्ट्रीट पे चलते चलते सोच रहा होता है, जबकि उसे एक बेंच पे तेयोंग बैठी हुई दिख जाती है। तभी लो, अब तो मुझे हाइजुलेशन भी होने लगा। ये तेयोंग दिख रही है मेरे को बेंच पे बैठी हुई। ऐसा थोड़ी हो सकता है, तेयोंग तो लंदन में है। अब तो लगता है मुझे अपने डॉक्टर से हाइजुलेशन की भी दवाई खानी होगी।
बोलते हुए भी दिख रही है त्योंग। एक्सक्यूज मी मैडम जी, वो मुझे पता है मैं आपको बहुत देर से घूर रहा था, लेकिन मुझे आप मेरी वाइफ की तरह दिख रही है। वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे हाइसोलेशन हो रहा है। एक काम करिए, आप मुझे थप्पड़ मार दीजिए और उसके बाद मुझे ये हाइसोलेशन से दूर निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है मेरी वाइफ की। जंगकुक, ये मैं ही हूँ, त्योंग। मैडम जी, पता है मेरा हाइड्रोलेशन इतना तगड़ा हो गया है ना कि आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वाइफ मेरे से बात कर रही है। हाँ, आप जल्दी से मुझे थप्पड़ मारिए, जल्दी मारिए मुझे थप्पड़। मुझे घर जाना है मैडम जी, देख लीजिए आप। जंगकुक, सीरियसली इट्स मी त्योंग, देखो मुझे। अरे मैडम जी, आप थप्पड़ मारिए, मारिए थप्पड़, मैडम जी थप्पड़ मारिए। अरे तगड़ा थप्पड़ था यार। हाँ त्योंग, तुम अभी मुझे त्योंग दिख रहे हो। डोंट टेल मी कि ये मेरा हाइसोलेशन नहीं है। ये तुम हो त्योंग? त्योंग, ये तुम हो? हाँ बाबा, मैं तभी से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं त्योंग हूँ, रियल वाली त्योंग। I missed you त्योंग, I missed you so much। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था त्योंग। I missed you so much। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना करता हूँ ये 3 साल त्योंग। I missed you so much। I missed you too, Cookie। I missed you too। त्योंग, can I? Yes, you can। I'm going crazy. I'm going crazy. जिमिन, लगता है त्योंग बताना भूल गई कि हम लोग भी त्योंग के साथ ही आए हैं ना। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है शुगा। हम लोग चलते हैं ना, अब घर चलते हैं हम लोग। सही कह रही हो जिमिन, ये लोग तो हमारे पीछे घर आ ही जाएंगे। चलो घर चलते हैं। I'm going crazy. I'm going crazy. ओके आमीस, आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हो रहे हो, इसीलिए मैं टाइम स्किप करती हूँ और सारे घर पहुँचते ही टेकुक तो सब डिसाइड करते हैं कि विधिवत रूप से टेकुक का विवाह वापस से होगा, यानी टेकुक का वेडिंग वापस से होगा, एकदम फैंसी टाइप से, एकदम हैप्पी वाइब में। तू जिधर भी जाए साहिबा, हाँ मिलूं वहाँ मैं तुझे। बिन तेरे मैं हूँ बेजुबान, आके तू ही सुन ले अब मुझे। आईने जो दिखा ना सके मेरी आँखों में, तुम देखना। तू ही रहमत, तू ही दुआ। हाय, मैं क्या करूं? इन दोनों की दूसरी बार शादी हो रही है और मैं एक बार भी शादी नहीं कर पाई। अब मुझे भी सीरियसली कोई सोलमेट ढूंढना पड़ेगा बाबा। एक्सक्यूज मी प्रीटी लेडी, क्या आप ठीक हो? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आप थोड़ी स्ट्रेस में लग रही हो। हाँ, मुझे वो मदद चाहिए थी ना अपनी सोलमेट ढूंढने के लिए। भगवान जी, आपने मेरी बहुत जल्दी सुन ली यार। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, और ये थी लव टू हेट मी का हैप्पी एंडिंग। और आमीज, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास और भी सारे आर्मी फ्रेंड्स हैं तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। एंड तब तक के लिए आपसे मिलती हूँ मैं दूसरे ब्रांड न्यू स्टोरी में। और अगर आपके पास कोई स्टोरी के आइडिया हो ना तो प्लीज कमेंट में बता देना। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ ना, मैं किस टाइप का स्टोरी बनाऊँ, कुछ स्टोरी माइंड में नहीं आ रहा। मतलब मैंने बहुत सारा स्टोरी डब करके रखा है, बट मैंने ना हाफ स्टोरी डब करके रखा है, उसका एंडिंग नहीं डब किया है मैंने। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं किस टाइप का स्टोरी डब करूँ। तो अगर आपके पास कोई भी आइडिया या कोई भी स्टोरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं पक्का उसे डब करूँगी अगर मुझे मतलब कि सूटेबल
सुटेबल लगा मेरे वीडियो के लिए और वीडियो के एंडिंग के लिए तो मैं पक्का उसे जरूर करूँगी। और टॉप 10 क्यूटेस्ट कमेंट्स को मिलेंगे अगले वीडियो में शाउट आउट। और गाइज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ आपका, ऐसा मत समझना कि जिसको जिसको शाउट आउट मिला उसे ज़्यादा मतलब वो करती हूँ, बट आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, बहुत 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 ज़्यादा। यू ऑल आर लाइक माई फैमिलीज। तो टॉप 10 क्यूटेस्ट कमेंट्स को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। ओके देन, बाय बाय, लव यू ऑल। मुझको भिगोने आई है जो बारिश, तेरे प्यार का पैगाम लाई है। मुझको भिगोने